सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से आज हमें ये नया साल देखने को मिला है। नया साल 2023 अब शुरू हो चुका है। नए साल की दासी सारी सात संगत को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह हमें जो हमसे निरंकार सच्चे पातशाह जो हमसे पिछले साल गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम इस नए साल में ना करें और सभी को हर प्रकार के सुख देना। सभी के लिए ये आने वाला नया साल सुखकारी हो, मंगलकारी हो, हितकारी हो, सबके घर में खुशियाँ खेड़े हों। इस तरह दासी सबके सुखों के लिए मांगती है। सच्चे पातशाह सबको हर प्रकार के सुख देना। जैसा कि आप सभी को पता है 1 जनवरी को हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का जन्मदिन भी होता है। निरंकारी राजमाता जी हमें हर पल प्यार ही प्यार सिखाते रहे और यही समझाते रहे कि हमने हमेशा सतगुरु का ही आसरा लेना है, सतगुरु निरंकार का ही आसरा लेना है। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो भ्राता। इस तरह हमें माता जी राजमाता जी समझाते कि परमात्मा को तू ही माता, तू ही पिता, तू ही मित्र, तू ही प्यारा, तू ही सब कुछ कहा गया है। माँ बड़ी दयालु होती है, वात्सल्य से परिपूर्ण माँ बच्चों के गुण अवगुण ना चितारते हुए उनका कल्याण ही चाहती है, कल्याण ही करती है। निरंकारी राजमाता जी अपने जन्म 1 जनवरी 1931 से ही भक्ति भाव वाले परिवेश में पली बड़ी। शुरू से ही राजमाता जी बड़े अत्यंत दयालु और आध्यात्मिक विचारों से युक्त रही हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ वे सारे संसार भर में सत्य का संदेश फैलाने में हमेशा सबसे आगे रहे। तपते बुखार में भी राजमाता जी उठकर संगत में चले जाते और हैरानी की बात तो यह है कि वे संगतों के बीच में पहुंचकर अपने आप को बहुत ही हेल्दी फील करते। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ दूर देशों की कल्याण यात्राओं का लंबा अनुभव रखने वाली राजमाता जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ और स्वतंत्र रूप से भी अनेकों विश्व कल्याण यात्राएं करते रहे। संगतों में जाने के अलावा जो समय बचता वे उसे ज्ञान चर्चा में ही व्यतीत करना चाहती। अपने आवास पर बहनों के साथ बैठकर प्रायः वे संत निरंकारी या एक नज़र पढ़कर सुनाने के लिए कहते, जिससे उनके पठन पाठन की गहरी रुचि के बारे में पता चलता है। विश्व धर्म संसद की ओर से धर्म रत्न से सम्मानित राजमाता जी अध्यात्म की अत्यंत कुशल वक्ता भी थे। उनके विचारों में शांत रस तो होता ही था, अध्यात्म की गहराइयों की सहज और सरल व्याख्या का भी मनोरम दर्शन होते थे। सेवादारों को प्यार दुलार देना, उनके सुख दुख में काम आना राजमाता जी को बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। 1 जनवरी को जब संपूर्ण विश्व नव वर्ष की खुशियाँ मना रहा होता, निरंकारी भगतजन राजमाता जी के जन्मदिन की खुशी से आनंदित हो रहे होते हैं।
राजमाता जी का आशीर्वाद वर्षों सदियों प्राप्त होता रहा। भगत हमेशा यही कामना सतगुरु के चरणों में करते हैं। और राजमाता जी ने किस तरह गीत भी लिखे, कविताएं भी लिखी और किस तरह सबको इस मिशन के साथ जोड़ा। और बहनों की सेवा दल भी राजमाता जी की हजूरी से हुई, बहनों की संगतें भी राजमाता जी ने ही शुरू करवाई। और सिलाई कढ़ाई के सेंटर राजमाता जी ने ही शुरू करवाए। हर एक काम में राजमाता जी योगदान देते थे। इस तरह राजमाता जी हमेशा यही समझाते कि हमने गुरु की हर बात को मानना है और आशीर्वाद लेते चले जाने हैं। वारी वारी जावा लख वारी, आया जग ते गुरु उपकारी। इस तरह राजमाता जी ने इतने अच्छे अच्छे गीत भी लिखे। तेरे चरणां नूं छो के इंसान बदले, नाले दीन बदले नाले ईमान बदले। इस तरह सच्चे पातशाह ने हमें समझाया, राजमाता जी ने समझाया। और कविताएं भी एक से एक कविताएं लिखी और ये भी समझाया कि जो जिसके पास होता है वही आगे देता चला जाता है। अगर चीनी की बोरी है, उसको कहीं से भी हम चीनी की बोरी में सुराख कर ले, वहाँ से चीनी ही निकलेगी। और जो मिर्च की बोरी है, वहाँ कहीं से भी हम सुराख करें तो मिर्च ही निकलेगी। अर्थात हमारे मन में जो होगा वही हम दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए हमने अपने मन में प्यार ही प्यार संतों महापुरुषों के लिए, सारे संसार के लिए रखना है। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है कि जो भी हमें राजमाता जी ने समय समय पर शिक्षाएं दी हैं, जो भी हमें समझाया है, हम इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। राजमाता जी हमेशा संगतों को जोड़ने का ही प्रयास करते रहे और यही समझाते रहे कि हमने प्यार ही प्यार बांटना है। मानव होकर मानव जैसा, मानव का किरदार नहीं, एक दूजे का दर्द न समझे, मन में करुणा प्यार नहीं, जाति धर्म में पढ़कर मानव लगता एक परिवार नहीं, अमन एकता कहीं कहाँ से आए, एक का यदि आधार नहीं, एक को जाने एक को माने, एक का शुक्र मनाते जाएं, नफरत वैर की तोड़ दीवाने प्यार के पुल बनाते जाएं। हम कभी भी किसी भी बंधनों में ना फंसे। हम किसी जिस तरह हमें जाति पाति या किसी भी हम बंधन में नहीं फंसना है। हमने हर एक में इस प्रभु निरंकार की ज्योति देखते हुए इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करते चले जाना है। कहते हैं कि ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है। तो गौतम बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सच्चाई है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, प्रभु ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ। तो गौतम बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यह सुनकर गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने गौतम बुद्ध जी से पूछा, आप जी सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं। गौतम बुद्ध ने उनके क्वेश्चन को अनसुना कर दूसरे शिष्य पर अपनी बात कंटिन्यू रखी। शिष्य कुछ देर तक आंसर की वेट करता रहा, किंतु जब उसे कोई आंसर नहीं मिला तो वह वहाँ से चला गया। आनंद ने उसी तरह फिर गौतम बुद्ध से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है और कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस फ्रेंड ने आपसे असलियत जाननी चाहिए तो आपने कोई आंसर ही नहीं दिया।
तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ जो नास्तिक होते हैं, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति को इस दूसरे व्यक्ति को इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है मैं दूर करना चाहता था, जिससे वे अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की पहल करे, सत्य को जानने की जिज्ञासा करे। रहा तीसरा व्यक्ति जिसका अपना कोई मत ही नहीं था, मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने की कोशिश करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं है। अलग अलग आंसर देने का उद्देश्य नहीं था कि वे अपनी मान्यता में ना फंसे और खुद वे जान सके कि परमात्मा है, परमात्मा के बारे में वो जान सके, वो अपनी एक राय बनाए, वो अपने मन में ये जिज्ञासा बनाए कि सचमुच वास्तव में ये परमपिता परमात्मा है और हम इनको पाना चाहते हैं। वो तो इस भरम भुलेखे में ही फंसे हुए हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है या नहीं, और कोई कहता है कि मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, ये बात सही है कि नहीं। जब उन्हें सही गलत का पता ही नहीं लग रहा तो वो किस तरह वो राय बनाएंगे कि वाकई में ईश्वर है। जब सतगुरु की शरण में इंसान जाता है तब भी वो इस भरम भुलेखे में ना रहे कि परमात्मा है या नहीं है। जब वो एक मन एक चित होकर सतगुरु के चरणों में ये सोच कर जाता है कि परमात्मा है और मैं इसे पाना चाहता हूँ, जब उसके मन में सच्ची लगन सच्ची तड़प होती है तभी वो परमात्मा को पा सकता है। यदि वो सतगुरु के चरणों में पहुंचकर भी इस ब्रह्म ज्ञान को ले भी लेता है, लेकिन फिर वो ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से वो धारण ही नहीं करता, सुनता ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान को की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। बस उसने तो एक जिस तरह कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है, एडमिशन लेकर वो घर बैठ जाता है, इसी तरह उसको ये होता है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, बस अब मेरे जन्म मरण के बंधन कट गए हैं, अब मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने कर लिया है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को वो अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाया, मन में बिठा ही नहीं पाया। जब तक वो मन में बिठा नहीं पाया तो वो ब्रह्म ज्ञान का लाभ कैसे लेगा, वो ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा। तो यहाँ पर जिस तरह गौतम बुद्ध जी ने इन शिष्यों को समझाया कि पहले वो अपने मन में एक राय बनाएं, एक धारणा बनाएं कि ईश्वर है और हम इसे पाना चाहते हैं। अगर वो इसी तर्क वितर्क में ही पड़े हुए हैं, ईश्वर है या नहीं, मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, ये बात सही है या नहीं, तो इन बातों के भरम भुलेखों में पड़े रहने से वो कुछ नहीं पा सकता। जो शिष्य, जो जिज्ञासु शिष्य सतगुरु की शरण में जाता है, इस ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहता है, तो वो अपने मन को स्थिर करके रखे, वो अपने मन में ये भाव बनाए कि ईश्वर है और मैं इसके दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर वो ब्रह्म ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनता है, फिर जैसा सतगुरु कहता है उन वचनों को अपने जीवन में वो धारण करना चाहता है, कर लेता है, तो तब वही वो ज्ञान का उपयोग कर सकता है, वही उस ज्ञान से लाभ उठा सकता है। ऐसा स्टोरी द्वारा हमें सीखने को मिला है। तो हमने अपने मन में भाव बनाना है, जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं अपने विचारों द्वारा कि अगर हम सत्संग में आ गए हैं तन करके, तो हमने मन करके भी सत्संग में हर एक संत महात्मा के वचनों को सुनना है और सुनकर उस पर मनन करना है, फिर उसे अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करना है, तभी बात बनेगी। गुरु वचनों को सुने ध्यान से, मन में बसा निभाते जाएं, सब रब के हैं रब सबका है, हम सबको अपनाते जाएं। मजहब जाति भेष भाषा के सारे भेद भुलाते जाएं, दिल को दिल से मिला दिलों की दूरी सभी मिटाते जाएं। हर में हरि को देख के हरदम सबको शीश झुकाते जाएं, नफरत वैर के तोड़ दीवारें
प्यार के पुल बनाते जाएं। धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, काश धर्म को समझ हम पाएं। एक प्रभु है हर घट भीतर, फिर किससे तकरार मचाएं। हर दिल दिल से मिल सकता है, दिल को यदि विशाल बनाए। महक उठेगी धरती सारी, यदि प्यार के फूल खिलाए। मानवता के मोती चुन चुन जग का रूप सजाते जाएं। नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। माना सतगुरु बख्शनिहारा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार जो भूल हुई है, फिर से ना दोहराते जाएं। चेहरे पर सुंदरता तो खुद अपने आप उभर आएगी। शर्त यही है सद्कर्मों का, इस पे लेप लगाते जाएं। दिल में हो बस प्यार भरा और चेहरे पर मुस्कान रहे। नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। संतों की सेवा करना तो नारायण को खुश करना है। राज हकीकी खुद ये समझे, औरों को समझाते जाए। जाने कब जाना पड़ जाए, ये जीवन तो क्षणभंगुर है। जिस मकसद को आए जग में, पहले वो निभाते जाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना तो आसान फलक है, दुर्लभ है इंसान बने हम और इंसान बनाते जाएं। नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। आज संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और दासी फिर दोबारा से आप जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती है और सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सबके लिए ये नया वर्ष हितकारी हो, मंगलकारी हो, सुखकारी हो, सबको हर प्रकार के सुख मिले, हर घर घर में सुख बरसे, यही सतगुरु निरंकार के चरणों में अरदास है, प्रार्थना है। दासी समेत आप सभी दासी समेत आप सभी सिमरन में साथ दें और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने। हम सभी इसी तरह सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।